हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। और ये हमारा बस का ये जो भी वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल हम लोग बस में हैं। ये मॉर्निंग का टाइम था और मैं भी खा रही हूँ चोको पाई, क्योंकि स्पर्श के साथ साथ हमें भी अच्छा लगने लगा और यही ऑप्शन था, क्योंकि मैं खाना वगैरह नहीं खा सकती थी। स्नैक्स वगैरह में जो भी खाना है, और मुझे भी चोको पाई अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाबू को ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमारी बस रुकी हुई थी और बीच बीच में कहीं कहीं रुकती है। अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो भी रुकवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए स्पर्श कितने मज़े से खा रहा है, बहुत ही ज़्यादा उसने खाया। और ये लास्ट में जो इसमें एक दो और था ना, तो इन्होंने दे दिया कि बाबू ही खाएगा। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं नीतू पटेल, जिनका है बर्थडे। हैप्पी बर्थडे डियर, गॉड ब्लेस यू। और सब लोग आपको उनको ज़रूर विश करना। और उनका बर्थडे जब होगा तो एक्चुअली एक दिन बाद ये ब्लॉग जाएगा। और यहाँ पे चोको पाई का डब्बा ख़त्म हो गया है। सो चोको पाई वैसे ही इतना यम्मी लगता है नहीं कि सब लोग हम लोग खाने लगते हैं, लेकिन स्पर्श का सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मेरे से भी ज़्यादा फेवरेट है बाबू का। यहाँ पे देखिए मेरा फेस कितना उतरा उतरा सा लग रहा है, क्योंकि नींद से उठने के बाद मैं आंखें सूजी सी हुई है और बहुत दिनों बाद मेरी नींद पूरी। और ऐसे सोई थी ना, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं बस में ट्रैवल भी कर रही हूँ। इतनी नींद में मैं सोई थी, बिल्कुल मुझे पता नहीं चला। जबकि पता है आपको कि बस में अगर आप ट्रैवल करें तो उसके बाद पता लगता है। चिप्स भी खा लो, क्योंकि भूख तो मिटानी थी, जैसे भी हम मिटाएं या फिर हम कुछ खा के मिटाएं या फिर खाना खाएं। लेकिन खाना खाने का ऑप्शन तो था, लेकिन हम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि फिर मुझे भी प्रॉब्लम होने लगेगी। और ये भी अवॉइड ही करते हैं बस में। और इधर से जाने के टाइम भी हम बस में ही गए थे, आने के टाइम भी बस में ही जा रहे हैं। लेकिन सच बताऊं बहुत मुश्किल होती है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। ये है कि चलो बस तो चल रही है, और ये बस पहले नहीं चलती थी। जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो ट्रेनें नहीं चल रही है, तो बस का ऑप्शन चंडीगढ़ से गोरखपुर तक या फिर देवरिया तक का भी हो गया है। तो हमें थोड़ा सा ईजी हो गया है। कुछ टाइम बाद कुशीनगर में जो एयरपोर्ट बन रहा है ना, वो बन जाएगा, फिर हमारे लिए आने जाने में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एयरपोर्ट के लिए हमें लखनऊ, फिर लखनऊ से गोरखपुर बहुत ही कम फ्लाइट जाती है, इसी वजह से प्रॉब्लम होती है हमें। एंड यहाँ पे सब हम ये चिप्स खा रहे हैं। 3-4 पैकेट चिप्स लेके आए थे। और मैं बाहर, मुझे ना बस में बाहर बैठने में अच्छा लगता है। यहाँ पे बस अभी चल नहीं रही थी, रुकी हुई थी, इसी वजह से मैं बैठी हुई हूँ। अगर बस चलती रहती है तो मैं सोई रहती हूँ, आंखें बंद करके लेटी रहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कल के ब्लॉग्स में बताई थी कि मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। और यहाँ मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, आपको फेस से देख के ही लग रहा होगा, लेकिन ज़बरदस्ती का खाना तो कुछ तो खाना ही था, नहीं तो फिर और भी ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो जाती। मुझे बिल्कुल कंफर्ट फील नहीं हो रहा था। और यहाँ पे बस भी अब चलने लगी है, तो बस अब मेरे स्टार्ट हो जाएगा, अब मैं लेट जाऊँगी। और ये बस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, बहुत कंफर्टेबल होता है। आप देख सकते हो, मैं बैठी हूँ, ये बैठे हैं, फिर भी बीच में भी जगह खाली है, एकदम बेड के साइज का होता है, आराम से हम जा सकते हैं। और स्पर्श को तो बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन जिसको प्रॉब्लम होती है ना, उसे थोड़ी तकलीफ तो होती है। यहाँ पे ये बिस्किट खा रहे हैं, मेरे को भी बोले खाने के लिए, लेकिन अब मैं नहीं खाऊंगी, बहुत हो गया, क्योंकि मैंने चोको पाई और फिर केक भी था, चिप्स भी था, ये सारा कुछ हमने खा लिया है। और ठंडी भी लग रही थी, क्योंकि इसमें एसी ऑन रहता है, तो मैंने ऑफ़ कर दिया था यहाँ का। और यहाँ पे जितना सीट है ना, सीट के ऊपर हमारे बहुत सारे सामान फैले हुए हैं, क्योंकि कुछ कभी चादर निकालना था। बेडशीट भी मैं हमेशा ट्रैवल में एक बेडशीट लेके चलती हूँ, क्योंकि कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, कब बाबू को सोना हो, ये भी देखना पड़ता है।
एंड उसके बाद मैं काफ़ी देर बाद क्लिप बनाई थी, क्योंकि इसके बाद फिर मैं सो गई थी और उसके बाद जब मैं उठी तो थोड़ा सा बाहर का मैंने रिकॉर्ड किया। और जो भी बसें होती हैं वो हाईवे से ही जाती हैं और यहाँ पे तो ठीक ठाक था, लेकिन जब हम दिल्ली के पास पहुँचे उस टाइम पे बहुत हम बुरे फंसे थे। कम से कम 3-4 घंटे हम ट्रैफिक में फंसे रहे और रूट भी चेंज करके जाना था, क्योंकि बॉर्डर जो था वो सील था और बॉर्डर से कहीं भी एंट्री नहीं थी। तो इधर उधर करके बस, क्योंकि पूरी बसें चल नहीं रही थी, एक आधी बसें चल रही थी। ये जो हाईवे दिल्ली जाएगा, और पता है कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम एक जगह नहीं रहते हैं। अभी सोचो कल सुबह मैं मायके थी, दोपहर में मैं ससुराल आई, ससुराल से फिर मैं शाम के टाइम गोरखपुर थी, गोरखपुर में रात तक थी 10:30-11 बजे तक। उसके बाद फिर अभी देखो कहाँ हूँ और शाम तक मैं कहाँ पहुँच जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें सोच सोच के लगता है ना कि हमारा एक जगह कोई ठिकाना नहीं है, कभी मायके, कभी ससुराल, कभी यहाँ कभी वहाँ। और बस भी 3-4 घंटे रुकी हुई थी ट्रैफिक में, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हम तो फिर भी ठीक थी, लेकिन जो चेयर पे ट्रैवल करते हैं ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ ये बगल वाले भैया जो सोए हुए थे वो उधर सिंगल सीट है, तो उनको बोल रहे थे ना पीछे जाने के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली पीछे थी और जहाँ मैं भी यहाँ बैठी हुई हूँ यहाँ धूप आ रही थी, तो इसी वजह से तो वो भैया चले गए हैं पीछे और स्पॉश, और ये जाके वहाँ बैठ रहे हैं। और मैंने थोड़ा सा भी मोबाइल वगैरह चार्ज में, सब कुछ चार्जिंग वगैरह का सबका सिस्टम रहता है, तो भी मोबाइल मैंने चार्ज में लगा और स्पॉश खुश हो गया क्योंकि उसको अब बाहर देखने का मौका मिलने लगा। वैसे तो यहाँ से भी देख रहा था, लेकिन पापा के साथ जब अकेले होता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। टाइम दिखा रहा है 4 बजे का, 4 या 5। गर्मी लगा तो एसी चल पे गर्मी लगा था। यहाँ पे मैंने कैमरा ऑन किया क्योंकि मिरर तो था नहीं, तो मेरा यही होता है ट्रैवल में मैं कभी भी फ्रंट कैमरा ऑन करती हूँ और जो भी ये फेस वगैरह पे कुछ भी करना होता है मैं कर लेती हूँ। तो फेस वॉश वगैरह तो कल से करी नहीं हूँ मैं, कल दोपहर से निकल गई थी। उसके बाद तो फिर मैं वाइप्स निकाली और वाइप्स मेरे पास हमेशा रहता है मेरे पर्स में, तो यहाँ पर मैंने वाइप्स निकाला, अपने फेस को अच्छे से वाइप कर ले रही हूँ क्योंकि जो भी डर्ट वगैरह है, और मेरा फेस पता है ना ऑयली है तो बहुत ही ज़्यादा ऑयल आ जाता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा मैं सोची क्लीन कर लेती हूँ। और कॉम वगैरह करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मैं अभी फिर से सो के उठी हूँ। तो हमारे साथ आप लोग भी इंजॉय करिए क्योंकि हम तो ट्रैवल करके आए थे, आप लोग वीडियो के थ्रू सब कुछ देख रहे हैं, जो मैंने देखा और सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किया। वैसे तो इतना नहीं होता है, पूरा ट्रैवल का रिकॉर्ड नहीं करते कि सोचो इतने टाइम का मैंने ओनली आपको 15 मिनट में दिखा रही हूँ। तो कभी मन होता है तो कर लेती हूँ शूट, कभी नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें भी ऐसा लगता है ना। मेरी अभी यहाँ पे बस रुकी हुई थी तो मैं रुक के थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी। और ये कौन सा एरिया है ना मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे एडिटिंग के टाइम भी पता नहीं चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना वॉइस दी होती ना तो पता चल जाता। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी जब भी ट्रैवल करूँ वॉइस देते जाऊँगी। और इसके बाद मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया बिकॉज़ इसके बाद मैं सो गई थी और सोने की हमें लेट हो रहा था क्योंकि शाम का टाइम था, 4-5 बजे वेट करते करते। वैसे तो था हमारा सुबह का, लेकिन हम बस ही लेट पकड़े थे। उसके बाद यहाँ पे ये हमें पहुँचते पहुँचते रात भी हो गई थी, लेकिन यहाँ पे तो अभी इवनिंग का टाइम है, लेकिन जब हम पहुँचेंगे जहाँ हमें उतरना था उस टाइम पे हो गई थी रात। तो यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं और बस से भी हम उतर चुके हैं और ये अभी बुक कर रहे हैं ओला। और जहाँ हम उतरे हैं ये जीरकपुर है, बिकॉज़ जाने के टाइम भी हमें जो बस थी वो जीरकपुर से ही मिली थी, आने के टाइम भी हम जीरकपुर में ही उतरे हैं।
बेस्ट वेस्टर्न होटल। ये सामने वेस्टर्न होटल मैनेजमेंट दिखा रहा है और ये साइड में जिसका ये होटल है मैरिज प्लेस। और यहाँ पे भी हमें काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा था, कम से कम 15 से 20 मिनट, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब हमने ओला बुक किया था कैब, वो भैया पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया था, वो आई नहीं। फिर हमने दोबारा फिर से बुक किया। उसके बाद अभी ये बात कर रहे थे आने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस टाइप इधर के हैं, यहाँ पे वेस्टर्न होटल है। तो यहाँ के इस एरिया के जो लोग हैं वो समझ जाएंगे कि कौन से जीरकपुर में कौन सी जगह पे हैं हम, क्योंकि जीरकपुर, चंडीगढ़, ऑलमोस्ट इस साइड्स के एरिया के भी लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं जीरकपुर, और जीरकपुर से यहाँ से फिर हम टैक्सी ले रहे हैं, कैब कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बुक कर लिया है। अब थोड़ा सा वेट करना है, 2 से 3 मिनट वेट करना है। दैन हम काफ़ी मुसीबतों के बाद हम पहुँचे हैं। कल हम दोपहर के 2 बजे निकले थे घर से, 4 बजे हमारी बस थी, 4 बजे नहीं मिली, रात के 11 बजे मिली। ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग गया है। मम्मी का भी कॉल आ रहा है बार बार, पहुँची कि नहीं पहुँची। मेरी हालत ख़राब हो चुकी है सच में, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग करना स्टॉप कर दिया था। नहीं ब्लॉगिंग कर सकती थी क्योंकि मेरी एकदम हालत ख़राब हो चुकी है। ऐसे ट्रैवल करना पड़ रहा है आजकल मुझे। ट्रेनें बंद, सारी बसें बंद, बस यही एक सिंगल बस थी जो हमें यहाँ तक पहुँचाई है, बाकी कोई भी बस नहीं थी अभी। तो यहाँ पे हमारा कैब आ चुका है और अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, और ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ से जाने में। तो ये हमारा सफ़र देवरिया से गोरखपुर, गोरखपुर से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, वहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ हम किस रूट से आए हैं। फाइनली इतनी सारी मुसीबतों के बाद हम यहाँ अपने, जहाँ हमें अपने आशियाने में पहुँचना था, वहाँ हम अब पहुँच जाएंगे। आगे इस पर मास्क निकाल दो आप। क्या टाइम हो गया है? 9:45। हम 9:45 में पहुंचे हैं। नहीं बटर लग रहा है ना। हाँ है ना, सॉफ्ट है। और क्या क्या है इसमें? राइस है, चटनी है, निकालो। निकाल। और आने टाइम हमने बाहर से ही खाना लेके आए थे, क्योंकि मैं खाना नहीं बना सकती थी। तो बाहर से ही पनीर की कोई रेसिपी है, राइस है, नान है और सैलेड वगैरह भी साथ में। नहीं बटर लग रहा है ना। हाँ है ना, सॉफ्ट है। तो बस हम पहुंच चुके हैं। अब कल मॉर्निंग से आपको ब्लॉग मिलेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। ये ब्लॉग बहुत ही मैंने मुश्किलों से बनाया था, क्योंकि मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन शेयर करना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी भी मेमोरीज बनती जाती है। ये चीज़ हम बाद में देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।